एक्चुअली हम पीसीबी के स्टूडेंट थे तो बस फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाए। देखिए डांटने और प्रेशराइज करने से नंबर आता तो सारे पेरेंट्स यही करते। मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, ऐसे मतलब टफ तो था। पेपर तो ठीक था, अच्छा गया, बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड भी था, थोड़ा सा इजी भी था। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम लाइफ का दे रहे हो तो प्रेशर डाल दिए तो बच्चा आगे दबाव में चला जाता है। तो अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाता तो क्या पेरेंट्स को बच्चे को डांटना चाहिए? नहीं, डांटना नहीं चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। लास्ट डे पेपर पड़ा आपका, कुछ डर लग रहा था कि लास्ट डे कहीं हार्डर शिफ्ट ना आ जाए। सो हाय एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज ना स्टूडेंट का रिव्यू तो हम करेंगे ही, साथ में पेरेंट्स का भी रिव्यू करेंगे कि उनका बच्चों को लेकर क्या अप्रोच होता है, क्या बच्चों को वो प्रेशराइज करते हैं या फिर अच्छे रिजल्ट ना आने पे उनको डांटते हैं। वो सारी बातें भी हम पेरेंट्स से करने वाले हैं, एंड पेरेंट्स का भी क्या फीडबैक होता है, क्या रोल होता है उनके रिजल्ट में, वो सारी बातें करेंगे एंड आपको बताएंगे। और अगर आप अभी भी पटना लाइट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डू सब्सक्राइब पटना लाइट, क्योंकि हम इस तरह का लगातार अपडेट्स आपको देते रहते हैं। कैसे रहे पेपर आज का? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे। कितने बनाए आपने? एक्चुअली हम पीसीबी के स्टूडेंट थे तो बस फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाए। तो ऐसे मॉक देने आ गए समझ लो। हाँ, ऐसा मौके की देना तो नीड है ना। तो कैसा लगा आपको? कुछ फेवर कर रहा था, जैसे आप नीट देने वाले हो तो उस अकॉर्डिंग पेपर आपका लग रहा था कि आया है? हाँ, उस अकॉर्डिंग था, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत मतलब इजी, मतलब कोई भी नीट एस्पिरेंट दे सकता है और सबको देना चाहिए कि मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए आए थे। हाँ। कितने मार्क्स के वैसे बनाए आप? हम 24 क्वेश्चन बनाए थे, ओके तो उस हिसाब से आएगा। ओके ओके। वैसे आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है? नहीं करनी है। ओके। तो कितना भी अच्छा परसेंटाइल आ जाए तो कोई वही नहीं है, तो इसलिए एज अ फन टेस्ट बहुत मजा आया। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो एलेनाइट कैसा रहा पेपर? ठीक ही था। ठीक था। लास्ट डे पेपर पड़ा आपका, कुछ डर लग रहा था कि लास्ट डे कहीं हार्डर शिफ्ट ना आ जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। ओके, कैसा लगा आपका शिफ्ट? इजी था। इजी था। हाँ। कितने अटेम्प्ट किए आप? 53। तब तो सही अटेम्प्ट किए। कैसा लगा आपको मैथ्स का क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? एज ए स्टैंडर्ड था, फिजिक्स बहुत इजी थी और केमिस्ट्री में इजी थी, बट फिजिकल का पोर्शन ज़्यादा था। ओके, मैं मम्मी जी से भी बात करना चाहता हूँ। तो मम्मी जी, बच्चे ने तो अच्छा एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आई रियली विश कि बच्चे का रिजल्ट हो, लेकिन इन केस सब पेरेंट्स को ये जाएगा ये वीडियो, तो अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाता तो क्या पेरेंट्स को बच्चे को डांटना चाहिए? नहीं, डांटना नहीं चाहिए, हिम्मत देना चाहिए कि अगला बार होगा बेटा। यस, यही होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए। ओके, आप पूरे टाइम तो एक बार और होगा। आप पूरे अभी टाइम नहीं तो होगा, कोई भी भाग चुनेगा। यस, हाँ, बहुत सारा करियर ऑप्शन है, एक इंजीनियरिंग ही थोड़े है। हाँ। पूरा टाइम आप इंतजार किए अपने बच्चे का एग्जाम के हाँ, बाहर? बहुत इंतजार किया। बहुत इंतजार। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चे का अच्छा एग्जाम जाए अंदर? बहुत 2 साल का प्रार्थना एक दिन में हुआ। 2 साल का मेहनत एक दिन में हुआ। आज का पेपर किस तरीके का रहा? मीडियम ही था, ज़्यादा मीडियम था। मीडियम। जैसे कि लास्ट शिफ्ट में पेपर पड़ा, लास्ट डे आपका पेपर पड़ा था, क्या ऐसा रहा कि आज पेपर काफ़ी डिफिकल्ट पूछ दिया गया हो? मीडियम था, मॉडरेट था। मॉडरेट। कितने अटेम्प्ट किए आप? 50 के आसपास। 50। आपके फादर हैं? हाँ। ओके अंकल, ये वीडियोस बहुत लोगों के तक जाएगी, तो हम बेसिकली एज अ पेरेंट्स आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं बच्चे का रिजल्ट हो, क्या इन केस अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं होता है तो क्या पेरेंट्स को बच्चे को डांटना चाहिए या फिर उनको प्रेशराइज करना चाहिए? देखिए डांटने और प्रेशराइज करने से नंबर आता तो सारे पेरेंट्स यही करते। हाँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हमेशा अच्छा ही रिजल्ट लेके आए, उसका नेगेटिव मार्क्स को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके। और हर बच्चा एक ही लेवल का नहीं होता है, हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हो, किसी और चीज़ के लिए बना हो, तो डिपेंड करता है कि वो हमारा बच्चा कैसा है, बट बच्चे अपना 100% दे रहे हैं और पेरेंट्स को भी सब्र रखना चाहिए। Yes, आपके जैसा ही अवेयर पेरेंट्स सब बच्चे डिजर्व करते हैं, मुझे लगता है ऐसे ही पेरेंट्स को होना चाहिए कि हर एक स्थिति में बच्चे को मोटिवेट करना है एंड सपोर्ट करना है। डेफिनेटली एकदम ऐसा ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स का सोच ऐसा ही होना चाहिए। बढ़िया टाइम नहीं गया क्या? ठीक ही गया, थोड़ा हार्ड था। हार्ड था। हार्ड का शिफ्ट भी कुछ बच्चे रिव्यू दे रहे हैं। ओके, किस तरह का पेपर गया आज का? अच्छा था, मैथ थोड़ा हार्ड था और फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट था। मॉडरेट। कितने अटेम्प्ट की टोटल? 20-25। टोटल 20-25 अटेम्प्ट किए। बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, मैथ बहुत हार्ड था। मैथ्स बहुत हार्ड, मतलब कुछ अटेम्प्ट भी हुआ या एकदम नहीं हो पाया? हुआ 20-25 क्वेश्चन बनाए। मैथ्स में? मैथ्स में तो 10 मैथ्स में। एंड फिजिक्स में? फिजिक्स में 12, वही कुछ 12। एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 4, उसमें भी बहुत हार्ड था, ऑर्गेनिक से पूछा था। ओके, तो क्या होप लग रहा है, कितना परसेंटाइल है, कितने? 90-95%। कट ऑफ लो ही जाएगा। कट ऑफ लो जाएगा, मतलब अभी का शिफ्ट हार्डर है कह सकते हैं? हार्ड है, बहुत हार्ड है प्रीवियस से। अच्छा, प्रीवियस हार्डर है। ओके, आप एग्जाम दिला रहे थे बच्चे का? हाँ। एक सवाल आज हम वीडियोस में सबसे पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी एग्जाम है, तो हाँ शिफ्ट 2 बस बचा हुआ है, तो अगर बच्चे का रिजल्ट एज फेवर्ड नहीं आता है तो क्या पेरेंट्स को डांटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो अगला अटेम्प्ट है इसके पास, वो कर सकता है, उसमें ट्राई करेंगे। जो अभी गलती हो चुकी है उस पर अपनी गलती पे ध्यान दे के वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास एक चांस है। ओके, एक पेरेंट्स का क्या रोल होता है एक बच्चे का करियर बनाने में? मोटिवेट कीजिए आप, बच्चा जितना आपका कैपेसिटी ला सकता है, जितने अपना 100% बेस्ट दे रहा है, बाकी तो इसके अलावा कोई स्कोप है ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे को आप मोटिवेट करते रहिए। ऐसा नहीं उसको डिप्रेशन में या फिर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जितना कर रहा है काफ़ी है। इतने बच्चे को मतलब बच्चा है हमारे सामने, ऐसा थोड़ी है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है उसके पास नॉलेज तो आ रहा है, नॉलेज तो आ रहा है वो उसके पास ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके एंड आई रियली विश कि आपका बच्चा बढ़िया कॉलेज में पहुंचे एंड ऑल द टेंस्ड लग रहे हो। कुछ सीन वैसा हुआ क्या एग्जाम सेंटर पे? नहीं, फिजिक्स आसान था, केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी था एंड मैथ्स एज यूजुअल टफ? मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, ऐसे मतलब टफ तो था। वैसे अटेम्प्ट कितना किया आप? 34 अटेम्प्ट किया आपने। ओके, तो ये आप पेयरिंग के साथ दे रहे थे या फिर आप ड्रॉप लिया था आपने? पेपर तो ठीक था, अच्छा गया, बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड भी था, थोड़ा सा इजी भी था। बाकी मम्मी तो आपकी मम्मी है, एकदम मम्मी नहीं दोस्त लग रहे हैं आपके। और कंप्लीट सपोर्ट रहा मम्मी का हमेशा पूरा प्रिपरेशन में? पूरा? हाँ पूरा। ओके, कितने मार्क्स के अभी फिलहाल आपने बनाया आपने? मैं तो 150 बनाया है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी था, इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किया कि मतलब जिसमें श्योर नहीं है कि नेगेटिव भी लगेगा। ग्रेट अप्रोच, जितना आ रहा है उतना बनाए, बहुत सही अप्रोच है, सही अप्रोच है। इससे परसेंटाइल मैक्सिमाइज होती है इस अप्रोच से। मैथ्स कैसा लगा आपको आज का? मॉडरेट था। मॉडरेट? हाँ ठीक था। मैथ्स तो एज यूजुअल बोलते हैं मॉडरेट टू टफर ही रहता है जेईई मेन में, और कभी कभी होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी टफ हो जाता है, तो क्या अभी के सेट में? फिजिक्स इजी था, फिजिक्स आज इजी था। केमिस्ट्री भी इजी था। और एनसीईआरटी बेस्ड है ना? हाँ एनसीईआरटी बेस्ड, बहुत मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, उतना थ्योरी नहीं, मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं था, डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चंस था। ओके, हम लोग हर दिन ना स्टूडेंट का रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग पेरेंट्स का भी रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि आज लास्ट पेपर है। तो हम बस ये पूछना चाहते हैं कि क्या अगर बच्चे का रिजल्ट एज फेवर्ड जिस तरह का आना चाहिए, मान लो जेईई क्रैक नहीं करता है, तो क्या पेरेंट्स को दबाव बनाना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए या डांटना चाहिए? अभी 3 फरवरी से 12th का एग्जाम है, फिर CUET का एग्जाम है, तो अभी तो लाइफ शुरू हुई है, कहीं ना कहीं तो क्रैक करोगे ही ना। बस ऐसा नहीं कि फर्स्ट एग्जाम लाइफ का दे रहे हो तो प्रेशर डाल दिए तो बच्चा आगे दबाव में चला जाता है, वो जो करना भी चाहता नहीं कर पाएगा, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगी उसकी। क्योंकि ऐसा जरूरी है कि हम करियर जस्ट इंजीनियरिंग में थोड़े बनाए। एक बच्चा एक म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन करेंगे कि 11th-12th में जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंड गया है, कम से कम उसका रिजल्ट बैकअप में दे दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। बढ़िया एक कॉलेज मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया कॉलेज मिल जाए, बस सबका अप्रोच देख कर तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली शी विल बी गोइंग इन अ गुड कॉलेजेस, मुझे इतना तो पूरा भरोसा लग रहा है। पहला मिठाई आप ही के पास जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेनली मतलब हमारा बस यही फंडा था अभी पेरेंट्स से बात करने का कि मतलब उन लोग पेरेंट्स के पास भी ये वीडियोस आए तो वो देखें कि किस तरीके से बच्चों को ग्रूम करना चाहिए, किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। पिछले साल भी पॉलिटेक्निक दी थी तो हमने प्रेशराइज नहीं किया, गया यूनिवर्सिटी से कॉल भी आ गया, हमने नहीं भेजा कि चलो अभी 12th कर लो उसके बाद कहीं जाना। तो 12th में के बाद ये फर्स्ट एग्जाम है इसका, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम अभी ही कर लो, अभी तो लाइफ शुरू हुआ है। मतलब मल्टीपल और एंट्रेंस बाकी है लाइक सीयूईटी है। हाँ सीयूईटी अभी अप्रैल का सेशन भी बचा हुआ है और भी आगे सेशन है, बोर्ड्स भी है, जहाँ किस्मत जाना होगा जाएंगे। यस ओके, आई रियली विश कि आप बड़े कॉलेज पहुंचो एंड ऑल द बेस्ट। सो आज के पेपर का ये अपडेट था और एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस जो पेरेंट्स ने दिए हैं इस वीडियो में कि हमेशा अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो, और ऐसा नहीं है कि करियर का ऑप्शन जस्ट एक इंजीनियरिंग होता है। लाइफ में बहुत सारे करियर ऑप्शन ओपन है, जैसे कि बच्चा अभी इंजीनियरिंग भी कर सकता है, एक बेटर स्पोर्ट्समैन बन सकता है, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वो बच्चा सिंगिंग कर सकता है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। सो बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा उसके अप्स एंड डाउन में साथ रहना चाहिए। इसी मैसेज के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आई रियली विश कि जितने भी बच्चे जेईई मेन का पेपर दिए सबका पेपर बेस्ट जाए और उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है।